हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बहुत सारा कंग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनने बहुत अच्छे मार्क्स से अपना सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, एग्जाम ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। तो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, एनटीए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल डालना है। तो आपका ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आप देखोगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा सेकंड में भी आप देखेंगे, क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं तो सेकंड में यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड एग्जाम हेल्ड ऑन 5th ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उन सारे बच्चों की लिस्ट दिखेगी जिन्होंने क्वालिफाई किया है और नहीं क्वालिफाई किया है। मतलब जितने भी बच्चे हैं ओवरऑल जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन सबकी यहाँ पे लिस्ट है, उनकी रैंक है, उनकी मार्क्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको अपना स्कोर कार्ड देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है कि एसएससी 2025 स्कोर कार्ड इज लाइव, और इसी के जस्ट नीचे लेटेस्ट न्यूज में क्लिक हेयर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है एंड अपना डीओ भी डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड खुल जाएगा। ठीक है, आप स्कोर कार्ड खुलने के बाद वहां पे सबसे पहली चीज, प्लीज चेक योर फोटो सिग्नेचर क्यूआर कोड इन योर स्कोर कार्ड। इफ एनी ऑफ द फोटो सिग्नेचर एंड क्यूआर कोड इज मिसिंग, काइंडली री डाउनलोड इट। इसको वापस आप डाउनलोड करिए। अब बात करते हैं कि इस स्कोर कार्ड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स आएंगे, पर्टिकुलर स्कोर जो आप ही के मार्क्स आएंगे, आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। ठीक है, लिखे हुए होंगे। और नीचे से अगर आप क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड लिखा होगा, क्वालिफाइड फॉर एसएस एंड एनएसएस ये लिखा होगा। तो एसएसएस फॉर सैनिक स्कूल, एनएसएस का मतलब यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल्स की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाई है तो यहाँ पे लिखा होगा क्वालिफाइड इन एसएस एंड एनएसएस। अगर आप सिर्फ एसएस के लिए क्वालिफाइड होंगे तो क्वालिफाइड इन एसएस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब क्या क्वालिफाइड लिखने से आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाएगा? तो इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, आपके मेरिट पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके स्कोर कार्ड में एसएस लिखा है, क्वालिफाइड लिखा है, अब आपको पता है जब आपने एग्जाम दिया होगा तो क्वालिफाइड जो है उसका क्राइटेरिया क्या है। क्वालिफाई आप हुए इसका मतलब आपके हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आ रहे हैं एंड ओवरऑल आपके 40% मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाई हैं एग्जाम। तो इसीलिए क्वालिफाई लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए भी क्या है, आपका यही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स है मतलब अच्छे मार्क्स का आप कैसे बोल सकते हैं। अब अच्छे मार्क्स को देखने के लिए एक बार हम यहाँ पर चलते हैं कि अच्छा मार्क्स क्या है। मैंने बोला था आपको लिस्ट मिलेगी, नीचे लिस्ट पे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है। 6 क्लास में जितने भी बच्चे जो है क्वालिफाई हुए हैं या नॉट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब सभी बच्चों का यहाँ पे लिस्ट है। तो आप यहाँ से मेरिट देख सकते हो। मेरिट मीन द हाईएस्ट मार्क्स 298। आप यहाँ पे देख रहे होगे 298 मार्क्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो 298 मार्क्स यहाँ पर हैं एंड ये आपकी मेरिट है। मेरिट है मतलब पिछले साल 292 थी, इस बार 298 है, क्योंकि पेपर आपका जो है वो कंपैरेटिवली ईज़ी था। तो ये अंदाज़ा हमने पहले ही लगा लिया था कि मार्क्स जो है, मेरिट जो है वो हाई जाएगी। तो यहाँ पर देखो 298 आपके 3 बच्चों के मार्क्स हैं, फिर 297 आपके 4-5 बच्चों के मार्क्स हैं। तो ऐसे ही हर एक मार्क्स जो है ना, एक से ज़्यादा बच्चों के हैं। तो यहाँ पर स्कोर कार्ड में क्वालिफाई लिखने से आपका एडमिशन होगा, ये तो भैया श्योर नहीं है। ये श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपके 172 नंबर आए हैं और क्वालिफाइड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी भी मायने रखती है। ठीक है, आपके स्कूल्स कौन सा आपने चूज करे ये भी मायने रखते हैं। न्यू सैनिक स्कूल्स हैं या सैनिक स्कूल्स हैं ये भी मायने रखते हैं। ठीक है, लेकिन एडमिशन के लिए, एडमिशन की प्रोसेस के लिए आपको क्या समझना होगा, इसके बाद जो स्टेप होगा ई काउंसलिंग का। अभी वो विंडो आपका ओपन नहीं हुआ है, जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपके मार्क्स 200 से कम हैं, 200 से कम है मतलब सपोज आपके मार्क्स 180 170 है, तो आप ई काउंसलिंग पार्ट नहीं भी लेंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं उन्हीं लोग के लिए बोलूंगी, अनरिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर एससी और एसटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी उनका क्या होता है कि थोड़ा सा मेरिट या आप बोल सकते हो कि कम मार्क्स में भी कभी कभी सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उन्हें तो मैं बोलूंगी कि आप पार्टिसिपेट करिए ई काउंसलिंग में। लेकिन जो नॉन रिजर्व्ड है और जो जनरल कैटेगरी है, मतलब उनको क्या करना है, अगर आपके 200 से ऊपर मार्क्स है तो आप ई काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं, क्वालिफाइड लिखा हुआ आपके में, तो आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज समझेंगे, क्या आपके जब 140 मार्क्स हैं या 120 मार्क्स हैं तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? या फिर आपके 240 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा?
जनरल कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी उनकी मेरिट जो है वो हाई जाती है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने अपने होम स्टेट के लिए अप्लाई किया है तो डिपेंड करता है कि आपके होम स्टेट में कितनी सीट्स हैं। अगर आपके होम स्टेट में सपोज़ 12 सीट हैं, तो आप मान के चलो कि आपके मार्क्स यानी आपके आपसे ऊपर 12, 14, 15 बच्चे हैं या 12 का आप दुगुना तिगुना कर लो। तिगुना तिगुना इसलिए बोले कि काउंसलिंग में इतने लोग तो मतलब उसमें आ सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कितने बच्चे अनफिट हो जाते हैं मेडिकल में, कितने बच्चे नवोदय में चले जाते हैं, कितने बच्चे आपके आरएमएस, आरआईएमएससी तो बहुत जगह जाने के चांसेस हैं। बहुत सारे सैनिक स्कूल नहीं आते हैं, सिर्फ एक ट्रायल के लिए एग्ज़ाम दे देते हैं। तो चांसेस हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है तो आप क्या करेंगे, आपके सपोज़ आपके 240 नंबर हैं और आप जो है अपने होम स्टेट में जो है वो आप बोल सकते हैं आपके 35, 36, 40वें नंबर पर भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ई-काउंसलिंग के लिए, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि आप जि नंबर ऑफ सीट्स के दुगुने, तिगुने इतना नंबर तो काउंसलिंग में पार्ट करना ही होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने हमें वो अपना स्कूल जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है? अब ये बात तो सारी अभी कहने की है क्योंकि बाकी जो मेन चीज़ होगी ना ई-काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन ई-काउंसलिंग जब आपका प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान पहले से रखनी है। आप ई-काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है? अगर आपके 200 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप ई-काउंसलिंग में पार्ट लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं। राउंड 1 टू राउंड 6 जाएगा, क्या पता 10 राउंड हो, 6 राउंड हो, ठीक है? तो आप 200 से ऊपर तो आप ले लीजिए। क्या पता आपको फर्स्ट राउंड में नहीं आया, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड किसी राउंड में आपका जो है वो काउंसलिंग में आपको कोई सैनिक स्कूल अलॉट हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पर जो ई-काउंसलिंग होता है ना, स्कोर कार्ड देखने के बाद आपको अपने मार्क्स पता चल गए होंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 260, 280, 270 तो आप क्या करेंगे अपने अभी से घर में बैठ के लिस्ट बना लीजिए उन सैनिक स्कूल की जिनमें आप प्रेफ़र करना चाहते हैं। स्टार्टिंग के 10 सैनिक स्कूल या 5 सैनिक स्कूल जिनमें आप चाह रहे हैं कि यहाँ मुझे एडमिशन मिले। तो आप उनकी ना प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। फर्स्ट नंबर पे मुझे ये चाहिए, सेकंड पे मुझे ये चाहिए, थर्ड पे मुझे ये चाहिए। तो ये सब आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए ताकि ई-काउंसलिंग का विंडो खुलते ही आप बहुत ज़्यादा जो है वो सोच में ना पड़े कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कौन-सा सैनिक स्कूल चुनना है। तो ये सब आपको पहले से डिसाइड करके रखना है। ठीक है? तो वहाँ पर अगर आपको काउंसलिंग शेड्यूल की जब डेट आएगी, तो आपको याद होगा कि आपने ई काउंसलिंग के लिए किस साइट पे लॉगिन किया था। तो आपका AISSAC या फिर PESA पैसा डॉट एन NORG डॉट इन करके था। तो वहाँ पर आप उसको खोलेंगे, उस साइट को खोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। AISSAC डालेंगे तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा। तो AISSAC के अंदर आप देखिए यहाँ पर ये है, इस तरीके से खुलेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एडमिशन काउंसलिंग जिसमें आपने काउंसलिंग के लिए अलग है रिजल्ट आपका एनटीए पे आया था लेकिन काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगी तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट काउंसलिंग शेड्यूल है तो यहाँ पर अभी कोई काउंसलिंग शेड्यूल न्यू नहीं आया है ठीक है लेटेस्ट नहीं आया है जल्दी ही ये खुल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है तो जल्दी ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा तो इस 2 से 3 दिन में आपको 2 से 3 दिन में आपको काउंसलिंग प्रोसेस पूरी करनी होगी। तो काउंसलिंग विंडो खुलने से पहले आपका काम है कि अगर 250 प्लस मार्क्स है तो आप इज़िली अभी से अपनी लिस्ट बना दीजिए। 250 क्या मैं बोलूँगी 200 से ऊपर भी आपके मार्क्स है तो काउंसलिंग में पार्ट लीजिए और अपनी जो है वो सैनिक स्कूल लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटाइज़ करिए लिस्ट को कि कौन से सैनिक स्कूल में आपको जाना है। क्योंकि स्कोर कार्ड के बाद जब आपको क्या करेंगे, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट होगा। सपोज़ आप उस स्कूल नहीं चाह रहे, आपको मार्क्स अच्छे हैं, आपको कोई स्कूल मिला, आपको वो स्कूल नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन है, आप उस स्कूल की दूसरी जगह ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्ट का जो है वो अगर आप स्कूल से सैटिस्फाई हैं, जो स्कूल आपको जो मिल रहा है या जो स्कूल आपको अलॉट हो रहा है, वही आपको चाहिए, तो आप एक्सेप्ट करिए और फिर मेडिकल वगैरह की प्रोसेस करिए। अगर आपको नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा, आप उसको होल्ड करके क्या कर सकते हैं, रिकंसिडर कर सकते हैं दूसरे स्कूल की तरफ, ठीक है? अब ऐसा आप तभी करिए, रिकंसिडर तभी करिए जब आपको या फिर आपके 280 मार्क्स हैं, आपको कोई स्कूल मिला, आपको पसंद नहीं है, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तभी करें जब आपके मार्क्स अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि आपके 200 नंबर आ रहे हैं, 198 नंबर आ रहे हैं और आपको एक स्कूल मिला और आप उसमें क्या कर रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे उसके लिए कर रहे हैं, स्कूल के लिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपको कोई स्कूल मिल रहा है, तो अगर आप साइंस में जाने के इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको क्या करिए, ओके करिए। लेकिन आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप कर सकते हैं 280 प्लस 270 प्लस तो आपके होम स्टेट की बात करें, अदर स्टेट की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा मेरिट थोड़ी होती है, डिफिकल्ट या हाई आपकी जाएगी, ठीक है? तो
अगर आपको स्कूल अलॉट हो गया, ठीक है? उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, आपको मेडिकल देना होता है, आपके स्कोर कार्ड के बाद आपको हर चीज़ का अपडेट यहाँ पे दे दिया जाएगा क्योंकि आपका अपना एक यहाँ पे जो एआईएसएस-एसी के अंदर जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें आपके सारी अपडेट्स आपकी आ जाएँगी जैसे ये विंडो खुलेगी। तो आपको उसके बाद मेडिकल प्रोसेस होगा, फी सबमिशन होगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। तो ये सारी प्रोसेस हैं आपकी पूरे सैनिक स्कूल की एडमिशन की। तो अभी आप क्या करिए, अगर आपका सिलेक्शन आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप अपने काम करना शुरू कीजिए कि कौन-से सैनिक स्कूल में आपको जाना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, 200 से नीचे हैं और तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए क्योंकि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, ये ऐसे कोई डिसाइड नहीं करता है। आप भी पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ बच्चों को ना करिए क्योंकि बहुत बड़ी बात ये है। बच्चे ने इस एज पे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? वो एग्ज़ाम में बैठा, उसने एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम को दिया, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को हैंडल कीजिए, बिल्कुल निराश ना होइए, ना ही पेरेंट्स उन्हें जो है सुनाएँ कि भई आपका इस सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ, क्योंकि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम उनको देने हैं। तो ठीक है, आप ई-काउंसलिंग की इस साइट पे एआईएसएस-एसी की साइट पे बिल्कुल अवेयर रहें, अलर्ट रहें कि कहाँ कब जो है वो क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी, कब जो विंडो ओपन होगा, कितने काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जल्दी ही आने वाला होगा। बिल्कुल तो बार-बार चेक करते रहें और हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।